ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित गाथा 47 में कल हमने देखा कि बहिरात्मा को अंदर से चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं है और उसको स्वपर का भेद विज्ञान भी नहीं है। अतः वह जो बाह्य पदार्थ देखता है उनके साथ एकता बुद्धि करता है, उनमें इष्ट और अनिष्टों की कल्पना करके राग द्वेष भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए इस जीवन की तो नहीं भवों भवों में दौड़ रहा है और इस जीवन में भी वही कर रहा है। परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन है ही नहीं, उसकी उसे समझ नहीं है। वे पदार्थ तो स्वयं के कारण से आते जाते हैं। हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित हो रहा है, उसी तरह हर जीव अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। हर द्रव्य स्वतंत्र, हर जीव स्वतंत्र, हर पर्याय स्वतंत्र, हर गुण स्वतंत्र। और कितनी स्वतंत्रता कितनी बार बताएं, फिर भी जीव उसको यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर पाता है और विपरीत मान्यता के कारण उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष गर्भित और उससे भी बढ़कर मोह गर्भित हो रहा है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के मोह गर्भित और सम्यक दृष्टि से चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष रूपी परिणमित हो रहा है। इसलिए उस बहिरात्मा के अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा परभवों का ग्रहण हो रहा है। वो अपने आप को ग्रहण त्याग रूप मान रहा है। ये हमने सुना कि 47 शक्तियों में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति एक आत्मा की बताई है, लेकिन सुनने पढ़ने मारने से उसका त्याग नहीं हुआ। जब तक उसका यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा, अर्थात जब ऐसा श्रद्धान होगा कि मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ, तब तक वो परद्रव्य परभावों से हटना चाहिए। उसका रिजल्ट बताया, उसका लक्षण कि उसे अब संसार के प्रति अनासक्त भाव कितना है, औदासीन्य वृत्ति वैराग्य कितना जागृत हो रहा है, संसार से छूटने की तीव्र अभिलाषा हो रही है या नहीं हो रही है, ये उसका लक्षण बताया सम्यक दृष्टि के। इसलिए सिर्फ ज्ञान 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 की बातें सुनकर सिर्फ संतोषी मत हो जाना, नहीं तो वापस अटकना हो जा रहेगा। अनादिकाल से ऐसा बाहर का ज्ञान यह भी अनंत बार किया। ज्ञानी पुरुष परमात्मा की वाणी पहली बार थोड़ी ना सुन रहे हैं, ये भी अनंत बार सुनी है, क्योंकि ऐसे अनंत 84 के परिभ्रमण कर लिए तो कोई पहली बार सुनने पढ़ने को नहीं मिल रही है। और महापुण्य के उदय से पूर्व में ऐसा हमने पुण्य बांधा था, इसलिए ऐसे परमात्मा स्वरूप की वाणी, निश्चय की वाणी सुनने पढ़ने को और उसमें रुचि आ रही है। अब इस भाव में हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना है, इस पुण्य के उदय का, कि जो इस आत्मा की चर्चा सुनने की रुचि आ रही है, उस रुचि को निर्णयात्मक बदलकर आचरण में लाने का, चारित्र में लाने का प्रयास करना है। इसलिए इस तरह से बहिरात्म अपना छोड़कर जो अपने अंतरात्मा की ओर जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वह अंतरात्मा के अभिप्राय से अपने मान्यता में पर पदार्थों का ग्रहण और त्याग उसका छूटते जाता है, अपने आप छूटता है। उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ जानने वाला रहने की वजह से और जानते वक्त सिर्फ और सिर्फ ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, ऐसा जो ज्ञानपना उसके दृष्टि में इतना टंकोत्कीर्ण हो चुका है कि वहाँ से वह एक समय के लिए भी न डिगूं, ऐसे पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न तो होती है। चौथे पांचवें गुणस्थानक में, छठे में भी राग है, द्वेष कर निकल जाता है। चौथे में अनंतानुबंधी रुपए कषाय की चौकड़ी निकली,
5वें में अप्रत्याख्यान रूपी कषाय की चौकड़ी निकली, 6ठे में प्रत्याख्यानी रूप कषाय की चौकड़ी निकली। अब यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक तो आज इस आर्य की अपेक्षा से भी कहे तो जीव हर जीव पहुँच सकता यदि सत्य पुरुषार्थ करे तो। इसलिए ऐसे पर द्रव्य पर भावों में सम्यक दृष्टि को एकता स्वामीपना नहीं होने की वजह से वह वृत्ति भी आत्मस्वरूप ग्रहण होने पर, उसमें स्थिर होने पर स्वयं धीरे धीरे ये राग द्वेष भी उसके विनष्ट होने जाते हैं, अर्थात शुद्धि की वृद्धि होते जाती है। शुद्धि की वृद्धि, आत्मस्वरूप की रमणता की स्थिरता, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास और उसका लक्षण पर द्रव्य पर भावों से ज़्यादा निवृत्ति। इसलिए 5वें गुणस्थानक में अणुव्रत 11 प्रतिमा आदि के आधार पर जीव पर द्रव्यों से छूटने का प्रयास अपनी आत्मस्थिरता के लिए करता है। वहाँ उसे पता है व्यवहार होता है, पर शुभ व्यवहार में उसे एकत्वपना नहीं होता, धर्म की बुद्धि नहीं होती, उसे वो धर्म नहीं मानता। अब आगे अंतर में त्याग ग्रहण करने वाला अंतरात्मा किस प्रकार करे, वह गाथा 48 में बता रहे हैं। आत्मा को मन के साथ संयोजित करे, चित्त और आत्मा का अभेद रूप से अध्यावसान करे, वचन और काय से अलग करें, उन्हें आत्मा न समझें और वचन काय से किए हुए व्यवहार को मन से छोड़ने का प्रयास करें और उसमें यानी अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में चित्त को लगाएं। अब यहाँ अंतरात्मा में स्थिर होने का प्रयास कैसे कर सकता है जीव, यह बता रहे हैं। वह अंतरात्मा आत्मा को जोड़ने का नाम योग है। अब अंतर योग की बात बता रहा है। मन योग, वचन योग, काय योग से छूटकर अपने स्वरूप अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एक रूपता करते हुए अनंत गुणों में कैसे संबंध स्थापित करे, कैसे स्थिरता करे, इसका उपाय कह रहे हैं। तो किसके साथ? तो केवल मन के साथ अर्थात मानस ज्ञान, जिसे हम भाव मन कहते हैं। जो मन बाहर भटक रहा है वह द्रव्य मन, और जो मन अपनी आत्मा के साथ अपने स्वरूप और स्वभाव के साथ जुड़ता है वह अंतर्मन। ऐसे अंतर्मन अर्थात भाव मन के साथ जुड़ने का प्रयास करें। मन वह आत्मा है ऐसा अभेद रूप अध्यवसान अर्थात मान्यता करे अभी विकल्पों से, क्योंकि प्रारंभिक आधार निर्विकल्प दशा तक पहुंचने के लिए विकल्प ही है। इस भावमन का ये मनुष्य देह मिली इसलिए है हमें कि ये भेद ज्ञान करते करते फिर अंत में जब हम अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे तो ये भावमन भी छूट जाएगा, सारे भाव भी छूट जाएंगे और वह सम्यक चारित्र रूप स्थिरता अर्थात अपने आत्मस्वरूप की लीनता अपने आप घटित हो जाएगी। वहाँ तक पहुँचना है और इसके लिए ये साधन बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि टीका में कि ऐसे अभेद रूप अर्थात उस भावमन को ही एक बार आत्मा मान ले, कोई बात नहीं, विकल्प जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे अध्यवसान में मान्यता करे, ऐसा अर्थ है। और वाणी तथा काय से उसको अर्थात आत्मा को विकृत करे, पृथक करे, क्योंकि अभी ये क्रिया हमारी चल रही है। इस क्रिया से अक्रियता की ओर, इस कर्तृत्व बुद्धि से अकर्तृत्व बुद्धि की ओर, ऐसे अपने स्वभाव के भोक्तृत्वपने से अभोक्ता की अर्थात स्थिरता की ओर, यह सारा प्रोसेस है। ये क्रिया आत्मा में स्थिर होने की, और कोई क्रिया नहीं है इसमें। बाहर की किसी क्रिया का अंश मात्र भी उल्लेख नहीं है कि आप व्रत जप तप कितना करते, यात्रा कितना करते, शरीर को कितना कष्ट देते, ये तो सब बाहर के परिणाम है। यहाँ भीतर कैसे स्थिर हो सकते हैं? ऐसे मन को अपने आत्मा में विकल्पों के द्वारा स्थिर करके वाणी तथा काय से उसको पृथक करे, विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि परद्रव्य नहीं हूँ। परद्रव्य पर की क्रिया, ये पर के निमित्त से होने वाले भाव,
मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा बार बार चिंतन करे और उसके साथ काया को भले स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं तो करे, उसका कोई विशेष योगदान न समझें कि काया को स्थिर नहीं करेंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। कोई बात नहीं, जैसे भी काया की आपकी अभी आवश्यकता है या जैसी काया की स्थिरता हो सकती है, आप सो के करना चाहे, बैठ के करना चाहे, जैसे भी करना चाहे, मन को अपने भीतर स्थिर करने का हमें प्रयास करना है। यहाँ कह रहे हैं वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय नहीं करे, ऐसा अर्थ है कि वैसा करने वाले वाक काय योजित अर्थात वाणी काय द्वारा योजित अर्थात संपादित प्रतिपादक भाव रूप अर्थात जिसे हम शिष्य गुरु संबंध कहते हैं, और प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार को कि जिसके साथ अर्थात मन के साथ मन में आरोपित व्यवहार को मन से तजे, अर्थात मन में चिंतन पर द्रव्य पर भावों का न करते हुए अपने स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से ही सारा पुरुषार्थ करे। इतना ही विशेष प्रयोजन हमें करना है। अब विशेष स्पष्टीकरण में कहते हैं कि वाणी काय की प्रवृत्ति यह तो जड़ की क्रिया है, यह मेरी क्रिया नहीं है, वह आत्मा कर कैसे सकता है। पर द्रव्य पर भावों का अंश मात्र भी कार्य आत्मा अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। ऐसे अंतरात्मा को भेद ज्ञान है। इस भेद ज्ञान के द्वारा तो जीव आगे बढ़ रहा है और निरंतर जो भी कर रहा है वह भेद ज्ञान के साथ और अपनी आत्म स्थिरता में प्रवृत्ति करने के लिए कर रहा है, शुद्धि की वृद्धि के लिए। अब उसे लक्ष्य मिल गया है तो प्रयोजन सही होगा। अब उसकी क्रिया अपने मन वचन काया के अनुसार बदलती रहेगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि अंतरात्मा को भेद ज्ञान है, इससे वह अपने उपयोगों को वाणी काय की क्रिया की ओर से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में रोकने का ही पुरुषार्थ करता है। अब इसके लिए किसी वाणी की जरूरत नहीं, काया की जरूरत नहीं, एकमात्र सदृढ़ मन की जरूरत है। वह भी कौन सा मन? भाव मन, जो अपने आत्मा से जुड़ता है। जहाँ तक जीव वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि करता है, उसको आत्मा की क्रिया समझता है, वहाँ तक उसका उपयोग वहाँ से छूटकर स्वसन्मुख नहीं झुक सकता और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए उपयोग के द्वारा ये भावमन, ये अभी उपयोग समझना है, यही ध्यान का विषय है। इस ध्यान के अर्थात मन को अपने भीतर ले जाने के लिए उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही समस्त परद्रव्यों का और परभावों का स्वयं त्याग हो जाता है। अब क्या त्याग करना रहा? जैसे ही भाव मन के द्वारा जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर गया, अपने भीतर गया, उसी क्षण उसका परद्रव्य पर भावों से तादात्म्य संबंध अपने आप टूट ही गया। अब उसे त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, स्वयं में ही त्याग हो जाता है। क्योंकि ग्रहण नहीं है, उसको अपना मानना छूट गया है, तो ग्रहण और त्याग अपने आप छूट जाता है और जीव ऐसे निचली भूमिका में भी कदाचित अस्थिरता के कारण वाणी और काया की क्रिया द्वारा पर के साथ व्यवहार से जुड़ भी जाए। चौथे, पांचवें और छठे में भी, चौथे में शुभाशुभ दोनों क्रिया है, पांचवें में भी शुभ अशुभ और साथ में शुद्ध की विशेष क्रिया जुड़ गई है, और छठे में तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध की विशेषता से साथ में शुभोपयोग है, क्योंकि वहाँ पूर्णतः लक्ष्य शुद्धोपयोग का ही है। तो इस तरह से अपने गुणस्थानक को बढ़ाते हुए व्यवहार से टूटता है, परंतु निचली भूमिका में यदि व्यवहार से जुड़ भी जाए
परंतु उसमें उसको कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, इसलिए अभिप्राय में उसका निषेध है। जैसे ही जागृति आती है फिर से अपने स्वरूप और स्वभाव में आ ही जाता है, उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस तरह से बराबर व्यवहार निश्चय का हमें समन्वय करने का प्रयास करना है। जैसे रोगी को कड़वी दवा के प्रति अरुचि होती है, इसी प्रकार ज्ञानी को उसके प्रति उदासीनता होती है। मजबूरी में जैसे कड़वी दवा लेनी पड़ती है रोग को निकालने के लिए, इसी तरह ज्ञानी परद्रव्य प्रभाव से कदाचित जुड़ भी जाए, परंतु वह उसे हेय मानते कि इसे अब ज़्यादा नहीं लेना है, जल्द से जल्द छूटे, इस अपेक्षा से उनका बाहर व्यवहार होता है। इसे ही औदासीन्य वृत्ति कहा, इसे ही वैराग्य कहा। कब छूटूं ऐसी पूरी वहाँ झंकना होती है। इसलिए ज्ञानी का उपयोग शरीरादि क्रिया में जुड़ा हुआ दिखने पर भी वास्तविक जुड़ा हुआ नहीं है। और शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, आत्मबुद्धि का त्याग और शुद्धात्म स्वरूप का ग्रहण, यही अंतरात्मा का अंतरंग त्याग और ग्रहण है। और यहाँ आचार्य ने व्यवहार के त्याग का निर्देश किया है। वह ऐसा सूचित करता है कि आत्म कार्य के लिए व्यवहार अर्थात बिना आत्मा के लक्ष्य वाला व्यवहार, चाहे वो अशुभ हो चाहे वो शुभ हो, अशुभ से तो छूटना ही छूटना है, 100% छूटना है इस संसार से। परंतु जो शुभ व्यापार व्यवहार आत्मा की ओर अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिरता का प्रयास न करवाए, ऐसा व्यवहार व्यवहाराभास है, सच्चा व्यवहार भी नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। ये आत्मार्थी के लक्षण है। पुत्र स्त्री आदि के साथ के वाणी काया के व्यवहार में तो सुख की उत्पत्ति की प्रतीति होती है, तो उसका व्यवहार का त्याग किस प्रकार योग्य है, ये गाथा 49-49 में बताते हैं कि शरीर में आत्मदृष्टि रखने वाले मिथ्या दृष्टि बहिरात्माओं को यह स्त्री पुत्र मित्रादि का समूह रूप जगत विश्वास के योग्य और रमणीय ही मालूम पड़ता है, परंतु अपने आत्मा में ही आत्मदृष्टि रखने वाले सम्यक दृष्टि अंतरात्माओं को इन स्त्री पुत्रादि पदार्थों में कैसे विश्वास हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। और कैसे आसक्ति हो सकती है, अर्थात कभी भी नहीं हो सकती। यह स्पष्ट यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं गाथा 49 में। देह में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्माओं को पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत विश्वास करने योग्य अर्थात अवंचक तथा रम्य ही अर्थात रमण करने योग्य नहीं है। जैसे यहाँ कहा कि देह में आत्मदृष्टि वाले बहिरात्माओं को, पहले बहिरात्मा की बात कर रहे हैं कि स्त्री पुत्र आदि प्राणी समूहरूप जगत विश्वास करने योग्य अर्थात अवंचक नहीं ठगने वाला तथा रम्य ही लगता है, उसमें ही वो रचता पचता है। स्व आत्मा में ही अर्थात स्वस्वरूप में ही आत्मदृष्टि वाले अंतरात्माओं को अब इन परद्रव्य प्रभावों में रति कैसे हो, एकत्वपना कैसे हो, कभी भी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं आता। और हो रहा है तो उसने अपने स्वरूप और स्वभाव को बराबर यथार्थ रूप से भी समझा ही नहीं है। इसलिए इस तरह से जहाँ बहिरात्मा को बाहर के अनुकूलता या प्रतिकूलताओं में एकत्व करके जीव अपने आप को ठगाया जा रहा है। किसको ठग रहा है? परद्रव्य प्रभावों को नहीं, अपने स्वयं को ही ठग रहा है। कब तक ठगेगा? कि जब तक उसे अपनी आत्मा का, स्वद्रव्य का, स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय नहीं होगा, तब तक वो अपने स्वयं को ही ठग रहा है।
परंतु ज्ञानी को अपना आत्मा ही इष्ट है, प्रिय है। अब आत्मार्थी आप है या नहीं है, अपना स्वयं का निर्णय करें। आपका स्वयं का निर्णय आपको बताएगा कि आप कहाँ हैं। किसी को पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनना पढ़ना किस लिए कर रहे हैं? दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, परंतु अपने को समझकर स्वयं को सुधारने के लिए। ये समझनी है मुख्य बात। इसलिए अब ज्ञानी को अपना आत्मा ही इष्ट और प्रिय होने की वजह से बाहर में इष्टता, प्रियता, राग, द्वेष आदि वहाँ से हटने लगे। उसको जगत के पदार्थ प्रिय सुखरूप नहीं लगते। समकिति चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य और हजारों रानियों इत्यादि का संयोग होता है, परंतु उनमें उसको सुख के लिए स्वप्न में भी विश्वास नहीं। श्रद्धा तो छोड़ें, विश्वास भी नहीं कि इनसे मुझे सुख मिलेगा, कि इनसे मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है, हो रही है। नहीं, सुख का कारण एकमात्र मेरी आत्मलीनता, मेरा आत्म स्वभाव ही है। ऐसा वहाँ दृढ़ श्रद्धान है, पक्का निर्णय है, टंकोत्कीर्ण। उसको तो अपने चैतन्य आत्मा का ही दृढ़ श्रद्धान और उसी में सुख प्रतिभासित हो रहा है। इसलिए ऐसे चक्रवर्ती को अपना 6 खंड का साम्राज्य और हजारों रानियों को छोड़ने में कितनी देर लगती है? एक क्षण में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ। इसलिए कहा, जे कम में शुरा सो धम में शुरा। वीरों का मार्ग है, कायरों का, वाणियों का नहीं है। वाणियाँ मत बन जाना, भले हैं कोई बात नहीं। ये सत्य पुरुषार्थ करना है। हमें ऐसा जैन कुल मिला है और ऐसा सत्य धर्म सुनने को मिल रहा है। इससे और क्या चाहिए? इससे महापुण्य का उदय शायद ही आएगा, और रुचि भी आ रही है तो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ आज नहीं, अभी से करना पड़ेगा। इसलिए उसको जगत इष्ट नहीं, आत्म से इस प्रकार होवे तो आहार आदि में भी अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं यहाँ बाहर से पूरी छूटने की बात है। ये गाथा 50 आगे देखेंगे। सभी जीव सुनकर समझकर इसी में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, और आत्म तत्व के अलावा सभी तत्वों से, सभी क्रियाओं से, सभी मार्ग से बाहर हटकर एकमात्र अपने आत्म स्वरूप का ही निर्णय और निश्चय श्रद्धान करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।